उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि प्रदेश के बड़े बड़े माफिया अब अपनी जान की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। ताजा मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है। जिस मुख्तार अंसारी की पूर्वांचल के गाजीपुर में तूती बोला करती थी, जहां कभी उसका सिक्का चलता था, अब उसी गाजीपुर में कदम रखने से मुख्तार अंसारी डर रहा है। दरअसल आज उसरी चट्टी हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही देनी थी, लेकिन मुख्तार अंसारी ने सुरक्षा का हवाला देकर आने से ही इनकार कर दिया। बांदा जेल में बंद मुख्तार को इस बात का खतरा है कि उसकी हत्या करवाई जा सकती है। इसी डर से वो गाजीपुर भी नहीं आया। यानी कि जिससे पूरा जमाना कभी डरा करता था, अब वही डॉन अपने घर में ही आने से डर रहा है। क्या किस बात का डर है? देखिए, 2 जनवरी को 2023 को मेरे द्वारा मुख्तार अंसारी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि मुख्तार अंसारी को इस मुकदमे में गवाही से रोकने के लिए, मुकदमे को कमज़ोर बनाने के लिए, गवाही न देने के लिए बादा जेल में या बादा जेल से गाजीपुर लाते समय उनकी हत्या किए जाने की पूरी आशंका को देखते हुए प्रार्थना पत्र देकर माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि बादा जेल से गाजीपुर लाने के लिए उनको पर्याप्त पुलिस बल, पीएससी और सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाए, क्योंकि पूर्व में वो जहां भी पेश होते हैं 4-5 सिपाही लेकर जाते हैं। इससे उनको जान को खतरा बना हुआ है कि कभी भी उनकी हत्या की संभावना जताई जा रही है कि हत्या की हो सकती है। गाजीपुर उनका गृह जनपद रहा है, यहीं से उन्होंने सारी चीजें सीखी हैं। राजनीति भी हालांकि वो मऊ करते थे, लेकिन अधिकांश में यहीं रहते थे। अब यहाँ आने से उनको थोड़ा सा डर लगा, तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि यहाँ पर बहुत उनके समर्थक हैं। मुख्तार अंसारी ने माननीय न्यायालय के समक्ष वीसी के जरिए, जब वो ईडी की कस्टडी में थे, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं इस मुकदमे में आना चाहता हूं गवाही देने के लिए और मैं दृढ़ संकल्प हूं इस मुकदमे में गवाही देने के लिए। मुझे सुरक्षा व्यवस्था के साथ न्यायालय में बुलाया जाए और मैं गवाही देना चाहता हूं। और न्यायालय द्वारा उनकी बातों को स्वीकार करते हुए न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर के लोगों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ का खौफ इस कदर है कि माफिया जेल में रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। क्या अपने ही घर में आने से डर रहा है डॉन? जिस गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उसकी सल्तनत चलती थी, उसका सिक्का चलता था, आज उसी गाजीपुर में कदम रखने से पहले 100 बार सोच रहा है मुख्तार अंसारी। और इसके पीछे की वजह क्या है? मुख्तार अंसारी के इस टूटते तिलिस्म को लेकर गाजीपुर की जनता क्या बोलती है? हमारे साथ गाजीपुर के लोग भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई मुख्तार अंसारी अब गाजीपुर में पैर रखने से भी डर रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है? क्या लगता है? मुख्तार अंसारी आज पेशी पे नहीं आ रहे, कह रहे कि सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी बात का डर है? क्या जिस गाजीपुर में उनका सिक्का चलता था, आज उसी गाजीपुर में वो कदम रखने से डर रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या लगता है? वजह कुछ नहीं है, वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। माननीय प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो डंडा है वो सबके लिए है, अपराधियों के लिए है, संप्रदाय या जात बिरादरी के लिए नहीं है। जो भी अपराधी है, जो इस देश और प्रदेश के मुख्य धारा और कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके लिए महाराज का डंडा है और कानून काम कर रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो आना नहीं चाहते, उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, उन्होंने बहुत लोगों का कत्लेआम करा रखा है और वो ऐसा अपराधी है जो पैसे से मानव जाति का ठेका लेकर उसको कत्ल कराता है। अब तो असल ठिकाने पर आ गए हैं, अब तो गाजीपुर में ही आने से डर रहे हैं। अब वो डर नहीं रहे हैं, वो मक्कारी कर रहे हैं, वो मक्कार हैं और उन्होंने समाज को, जिले को, प्रदेश का नाश किया। इन सबों ने, पूरा अंसारी बंधुओं ने, इन सबों ने आम मुसलमानों को नरगे में डाल दिया। आज आम मुसलमान खुशहाल है और अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कहीं भी कोई भी फर्क नहीं है कि महाराज के राज में किसी के साथ भेदभाव हो रहा है। किसी के साथ भेदभाव। एक वक्त था जब मुख्तार अंसारी की यहाँ पे सल्तनत हुआ करती थी,
उनके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता था। इसी गाजीपुर जेल से वो पूरी एक तरीके से सत्ता चलाते थे और आज ये वक्त है कि आज गाजीपुर आने से भी वो डर रहे हैं। गाजीपुर में इसलिए आने के लिए डर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और जितने भी क्रिमिनल और माफिया बदमाश हैं वो जेल से बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं और ये कोर्ट को धोखा दे रहे हैं कि हमारी सुरक्षा। अरे वो सुरक्षा उनको क्यों दिया जाएगा? वो तो आम जन अपराधी हैं, अपराधी समेत वो आमे घसीट करके कोर्ट में और कोर्ट उनका फैसला करे। लेकिन अब तो वो डर रहे हैं, बादा जेल से निकलना ही नहीं चाहते हैं। कह रहे हैं कि भाई हमारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, सरकार हमें मरवा देगी। और उसी गाजीपुर में जहां पर उनकी पैदाइश रही है, उसी गाजीपुर में जहां पे उन्होंने अपराध का ककारा से लेकर राजनीति का ककारा सीखा। इतने साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 साल पहला रहा, इधर 2 साल की ये सरकार है। अभी तक क्या इनको कोई हानि पहुंची है? ये सिर्फ भ्रामक फैला रहे हैं और इन्होंने गाजीपुर में फिर सिर्फ माफियागिरी किया है, लोगों को पीड़ित किया है। या हिंदू या मुसलमान, हर बिरादरी के लोगों को, हर जाति के लोगों को इन्होंने खाली पैसा कमाने के लिए इनके अगर बड़े भाई की बात की जाए, ये सांसद हैं, इन्होंने पूरे 3 साल के वक्त में कहीं एक जगह की सड़क नहीं बनाई, कहीं घूमा नहीं और सिर्फ पैसा कमाना इन पूरे परिवार का मकसद है। और इनके परिवार में इनके ऊपर से नीचे सारे करप्ट लोग हैं और सिर्फ पैसा कमाना ही मेन मकसद रहा है। अब क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है गाजीपुर की? मैं अगर मौजूदा गाजीपुर की बात करूं तो अब क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी है यहाँ के हालात बहुत सुधार हुए हैं, लेकिन ये माफियागिरी और इनके पूरे खानदान ने सिर्फ गाजीपुर को बदनाम कर रखा है। जो खौफ के बादल थे गाजीपुर में वो अब धीरे धीरे छटते आ रहे हैं। जो माफिया थे, जो और गुंडे थे, वो धीरे धीरे अब यहाँ से हटते जा रहे हैं। उनका नामो निशान एक तरीके से मिटता जा रहा है और शायद यही कारण कि अब जो यहाँ पर जो सबसे बड़े माफिया थे, बाहुबली थे, वो भी यहाँ पर पैर रखने से कतरा रहे हैं। एकदम कतरा रहे हैं, इनको कतराना अभी गाजीपुर की क्या स्थिति है? क्या पहले की तरह जिस तरीके से कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जाता था, माफियागिरी चलती थी, वो आज स्थिति है यहाँ पर? नहीं है। कोई भी दुकानदार सुरक्षित है, अपनी दुकानदारी करके अपने घर जा रहा है, पैसे कौड़ी लेकर के। जो भी है, चाहे वो गाड़ी मोटर वाले हो या आम पब्लिक हो, नारी हो, पुरुष हो, सब सुरक्षित हैं। माफिया इस समय एकदम फरार है, कोई अंदर इधर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा जी का बुलडोजर और उनका जो जितने आतंक इन्होंने फैलाया था सब तहस नहस। एक-एक का हिसाब लिया जा रहा है। क्यों? अब तो एक-एक का हिसाब लिया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अभी क्या स्थिति है गाजीपुर की? जो खौफ था वो क्या हट रहा है क्या धीरे धीरे? उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार स्थापित हुई है तब से लगातार पूरे प्रदेश में, केवल गाजीपुर की ही बात न की जाए तो पूरे प्रदेश में अपराधियों का हौसला पस्त है और आम जनता जो है चैन से अपने जीविकोपार्जन में लगी हुई है। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इस तरह की सरकार व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए बिल्कुल मतलब जो है समरसता के साथ सरकार चल रही है। एक दौर था जब गाजीपुर को गुंडों माफियाओं का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता था। आज क्या स्थिति है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग जब यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत परिस्थिति बदल चुकी है। जो पहले था बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सभी अंदर हैं, अब इसी तरह रहना चाहिए। इसी तरह रहना चाहिए। जो बड़े बड़े माफिया थे उनका जो खौफ था कम हुआ है? एकदम कम हो गया है। माफिया जो है कि डराने का काम करते थे वो खुद डरने लगे हैं। आप बताइए कि जिस तरह से जो है कि यहाँ गाजीपुर के ही जो माफिया थे, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती, जोगी बाबा नहीं रहते तो व्हील चेयर पर बैठ गए। जो मोट हिट करके चला करते थे, जो लुंगी बांधकर पगड़ी बांधकर चला करते थे, उनका क्या दशा है बताइए? कई तो आने से भी डर रहे हैं यहाँ तो बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर देख करके सुन करके सपने में आ रहा है गुंडों को। यहाँ पर एकदम अमन चैन है, एकदम शांति गाजीपुर में। न ब्रजेश सिंह का कोई नाम है, न मुख्तार अंसारी का यहाँ कोई नाम है।